स्टडी द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर क्लाइंट एंड ट्राई टू एक्सीड। ये आपको फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट के लिए एक ये टेक्निक है कि आपके जो भी क्लाइंट्स हो, क्लाइंट हो सकता है आपके बॉस ही हो, आप अगर जॉब कर रहे हैं, और आपके और क्लाइंट्स अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इन सबको क्या क्या वो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है, वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इसको सोचते चले जाएं और इसको वही इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, जॉब भी अच्छी होगी। गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ, कि आपको जब भी कोई अचीवमेंट मिले, कामयाबी हो, तो इसमें अपने आप को भी अप्रिशिएट करें, अपने आप को भी वेलकम करें और अल्लाह ताला का भी शुक्र फौरन अदा करें। और फिर उसके साथ आपकी टीम में जो उनमें भी कोई अपॉर्चुनिटी हो उनको भी अप्रिशिएट करें, अपने बच्चों को भी करें। फिर क्या होगा कि वहां पे भी इम्प्रूवमेंट आती नजर आएगी आपको। और आपको जब आप अगलों की तारीफ कर रहे होंगे तो फिर आपकी अपनी खुशी आपको आपके अपने अंदर फील हो रही होगी और टेंशन गिरनी शुरू हो जाएगी। बिकम ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये चीजें जरूर रखें। ऑनेस्टी वही है कि सच्चाई को रखें, सादिक और अमीन बनकर रहें। इंटेग्रिटी ये वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही कहते थे लोग कि अभी नबूवत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहा जाते थे, यानी ये पूरे मक्का के लोग कहा करते थे। इसी बेसिस पे ही फिर अल्लाह ताला ने इन्हीं को नबूवत दी कि हमेशा सच्चाई की बात करते हैं और कोई बुराई नहीं करते, कुछ नहीं करते। उसी बेसिस पे फिर जितने भी मुखलिस लोग थे वो ईमान भी ले आए। और फिर अकाउंटेबिलिटी ये है कि अपने आप को रीचेक करते चले जाए। ये वही आपने जो एक्सेल में अपनी बना ली हुई, अगर नहीं बनाई तो बना लें, और बना चुके हैं तो इसको रीचेक करते चले जाएं, अपनी गलतियों को ठीक करते चले जाएं, इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। और फिर एक्सेप्ट एरर्स, गलतियां हो भी जाएं तो इग्नोर कर दें, इसमें टेंशन में ना। ठीक है, हर इंसान से गलती होती है, हम भी तो इंसान है ना, हमसे भी गलती होती है, तो इसको इग्नोर करें। बस इतना ही करना, हाँ ये गलती हुई है, इसको अब नहीं करनी, इसको ये कर लें, बस इतनी बात। ये आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसको टेंशन में ना लें, उसमें ना लें। और दूसरों पे ज्यादा उनके रवैये पे ना रहें, उनको आप बिल्कुल अगलों का जैसा रवैया है, अगर तो कुछ उनको मनफी इसलिए आया कि हमसे गलती हुई है तो आप माजरत कर लें, और अगर आपकी गलती से नहीं हुई, अगले की कुछ मसला है, तो उस बंदे को इग्नोर कर दें, तो जान छुट जाएगी आप। चाहे आपका क्लाइंट हो, चाहे आपका बॉस हो, जो भी हो, कोशिश करें वहां से निकल के कहीं और आ जाए। फिर मजीद ये भी आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मशवरे हैं। अवॉइड कैफीन, अल्कोहल, तो ये नशे से जरूर बचें। चलें कॉफी और चाय लें, इतनी ना लें कि बस उसी की आदत ज्यादा बन जाए, बस उतनी लें जितनी आपको एक दिन भर ले लें, दिन में ज्यादा ना लें। इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटी, कोई जिस्म को एक्टिव करें आप, आपको फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत। अभी हो सकता है आजकल ना हो, लेकिन एज के साथ साथ जिस्म कमजोर होने लगता है, तो जितना लंबा आ जाए अच्छा। जिम करें, गेम करें, जो भी आपको पसंद है वो करें। गेट मोर स्लीप, नींद जितनी ज्यादा लंबी ले सकते हैं लें, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितनी मिल जाए उतनी लें, जिसपे आपका जिस्म एक्टिव हो जाता है उतनी जरूर लें। ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्स करने की टेक्निक्स जैसे मैंने वर्ड्स की थी कि सेल्फ हिप्नोसिस आप कर लें, हिप्नोटिज्म अपने आप को कर लें, करते जाएं। फिर योगो करें, ये वो एक एग्जांपल्स हैं, तरीके आप खुद यूट्यूब में देख सकते हैं। कोई अगर आपको इंस्ट्रक्टर मिल जाए तो चलो उनसे और भी तरीका आप सीख सकते हैं। ये कोई मजहबी चीज नहीं है, ये साइंस है और कुछ नहीं। टॉक टू योर सिंसियर फ्रेंड, अपने मुखलिस दोस्तों के साथ ही रहिए, गपशप करें। अपनी जो आपने अपनी लिस्ट अपनी बना ली हुई है इम्प्रूवमेंट की, वो उनसे भी शेयर करते हैं, उन्होंने भी अपनी बना ली है तो उनकी भी आप हेल्प करेंगे, ये फायदा होगा ना। कीप अ स्ट्रेस डायरी, ये डायरी
जरूर आप बना लें ये डायरी। आजकल आप वर्ड एक्सेल में भी बना सकते हैं कि जिससे आपको पता चलता जाए, हाँ जी ये वाकया हुआ तो मुझे टेंशन हुई थी, तो उन वाकयात से बचें। बस ये बात। मैनेज योर टीम, अपने टाइम को जरूर मैनेज करें। ये अब मसला ये है कि सिर्फ 24 घंटे ही मिले हमें एक दिन में, तो चले 24 घंटे में से जरूर कम से कम 8 घंटे तो मस्ट आप नींद पे दें। इससे ज्यादा अगर जरूरत है आपके जिस्म को 9-10 जितना कर सकते हैं करें, इससे कम ना करें, 8 से कम ना करें। डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं। अब आपके रह गए 18 बाकी 16 घंटे रह गए। अब 16 आवर्स में से आप यही ज्यूम कर लें कि जनाब चलें 8 घंटे तो आपको काम के लिए हैं, आपको जॉब के लिए या आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए, बस इतना ही लगाएं, 8 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। चलो आने जाने में भी टाइम आप 1 घंटा लगा लें, वो भी आपको लगेगा ही। अब बाकी क्या बचा? बाकी आपको 7 घंटे फिर भी बच गए। 7 घंटे में ज़ाहिर खाना भी खाना होगा आपको थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना होगा, वो भी दें, और थोड़ा सा खुद गेम में भी करना है, तो ये भी है सिलसिला। अच्छा, नमाज जो अल्लाह ताला की है तो वो आपको जॉब के अंदर भी जॉब में टाइम मिल जाता है, आपको हर तरफ मिल जाता है, तो वो आप उसी तरह अल्लाह ताला को टाइम जरूर दें। और वो अल्लाह ताला से गपशप बस उतना ही पढ़ें जितनी आपका दिल जितना चाह रहा है। उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत कम ही रखा हुआ है लाजिम आप पे, फर्ज जो है वो तो बस 4 रकअतें ही हैं मैक्सिमम होती हैं, जोहर में, असर में, ईशा में, और इससे कम अल्लाह ताला ने कर दिया है फजर में सिर्फ 2 और असर और मगरिब में सिर्फ 3, बस दैट्स इट। यही लाजमी है, बाकी आप जितना चाहें, जितना दिल चाहे और कर लें। फिर उसके बाद लर्न टू से नो, ये जरूर सीख लें, इसलिए कि आपके जॉब के दौरान या आपके बिजनेस में क्लाइंट या आपके कुछ बॉस आपको कुछ कहें और आपको वो नहीं पसंद या वो नहीं, तो फिर माजरत बड़ी इज्जत के साथ माजरत कर लें, तो वो भी माकूल आदमी होंगे तो छोड़ देंगे आप, ताकि आपका टाइम बचे। रेस्ट इफ यू आर इल, जब भी बीमार हो तो जरूर अपनी छुट्टी ले लें और रिलैक्स हो लें अपने जिस्म को। फिर आप स्पेशली एक ये भी एक टेक्निक है कि आप चिंगम के जरिए भी आप अपनी ये स्पेशली मिंट वाली जो चिंगम है ना, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आपका जिस्म ज़्यादा एक्टिव होता है, कि आपके ब्लड की मूवमेंट अच्छी होती है। तो चलें उसको भी बिल्कुल आदत ना बनाएं, लेकिन कभी कभी ले लिया करें। लेस इम्पॉर्टेंट वर्क, जो ऐसे काम है वो भी नोट करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर इसको आप पोस्टपोन भी आप कर सकते हैं और गिफ्ट टू अदर, दूसरों को भी दे दें। उसकी एक एग्जांपल है कि जैसे आपको आता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, अब करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप टाइम अपने को बचाना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं ना, आप अपनी फैमिली में किसी को रिक्वेस्ट कर दें कि वो दे दें पेमेंट। मिसाल के तौर पर आपकी वाइफ है, वो घर पे ही होती हैं, या आपके अपने बेटे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें तो वो कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। या आप ये भी आजकल आसान है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, बात खत्म, टाइम बच जाएगा ना आपका। कि जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आप फैमिली में या आपके कोई और दोस्त उनके जरिए रिक्वेस्ट करें जिनको शौक होता हो, तो ऐसे आप जान छुड़ा सकते हैं। यानी टाइम आपके लिए वही 24 घंटे है ना, तो इसलिए आपको और तरफ यूज करना है। ट्रेवल टू माउंटेन्स, यह मशवरा मैं करूंगा कि साल में कभी एक बार आप जरूर इंजॉयमेंट के लिए जाया करें पहाड़ों में, स्नो के अंदर, कभी कभी आप बर्फ में भी जाएं, कभी गर्मियों में, कभी सर्दियों में, आप कभी समुद्र में भी जाएं, कभी दरिया में भी जाएं, और फिर आप फॉर लेजर एक्टिविटीज जरूर करें। लेजर एक्टिविटीज जिसमें आप एंजॉय करते हैं, इसमें वॉक भी कर सकते हैं, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर पहाड़ों में आप वॉक करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और इस तरह समुद्र पे भी आप अगर वॉक कर सकते हैं करें। चलो रोज़ाना नहीं कर पाते तो कभी कर लिया करें, महीने में एक बार अगर आप
के करीब है, और अगर दूर है तो साल में एक बार कर लिया करें। तो इससे आपकी इंजॉयमेंट आपकी बढ़ेगी और जिस्म की एक्टिविटीज ज़्यादा अच्छी होती चली आएगी। अच्छा, आप कहेंगे कि ये स्ट्रेस में क्यों मुझे ये फोकस किया हुआ है? तो पहले तो हमारी चल रही थी बात लीडरशिप की, आप तो लीडर बनना चाह रहे थे ना, तो भाई उसी से मुतल्लिक है ये मामला। इसलिए कि स्ट्रेस अगर आपकी इशू वो हल हो जाएंगे तो आप अच्छे लीडर बनेंगे, अदरवाइज फिर यही होगा कि लड़ाई झगड़े ही होंगे और कुछ नहीं होगा। तो जनाब एंड पे वही जो हम हमेशा ख़त्म करते हैं, जन्नत में जाना तो ये कर लें, जन्नत में जाना तो ये जो भी ऑप्शन आपके लिए, अल्लाह ताला ने आप पे कोई प्रेशर नहीं किया कि भी जिस तरफ जाना चाहते हैं करना आपने खुद है, जो दिल चाहे। अब जनाब जो सवालात हैं बिला तकल्लुफ़ आप ईमेल करें, जो आपके कमेंट्स हैं जो आप क्रिटिकली ज़रूर आप करें, ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा अगर मेरी गलतियाँ आप पे सामने आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।